न्यूज इंडिया फर्स्ट में इस समय हमारे साथ मौजूद हैं हापुड़ के वार्ड 13 के सभासद पति भूपेंद्र जी। आज यहाँ पे इन्होंने एक नई शुरुआत करी है, एक नई पहल करी है, वो है ओआरएस सेंटर की। तो मेरे दिमाग में ये बात आई कि मेरी जो वाइफ है सभासद, मैंने उनसे भी एक बार डिस्कस किया था कि इस चीज़ से हम कैसे बच सकते हैं। तो उन्होंने भी हमें बताया कि भाई ओआरएस का घोल एक डिस्ट्रीब्यूशन अगर हो जाए हमारे वार्ड के लिए या फिर संपूर्ण हापुड़ में, तो क्या होगा कि हीट वेव से थोड़ी सी निजात हम पा सकते हैं। न्यूज इंडिया फर्स्ट में इस समय हमारे साथ मौजूद हैं हापुड़ के वार्ड 13 के सभासद पति भूपेंद्र जी। आज यहाँ पे इन्होंने एक नई शुरुआत करी है, एक नई पहल करी है, वो है ओआरएस सेंटर की। जैसा हम सभी जानते हैं, इस तेज़ गर्मी में जो मजदूर वर्ग है या ट्रैफिक पुलिस के वो लोग जो हमारी तो रक्षा करते हैं, लेकिन गर्मी से खुद की रक्षा करने में बहुत मुश्किलों का सामना करते हैं। ऐसे बहुत लोगों के लिए ओआरएस सेंटर के माध्यम से मदद मुहैया करवाने की जिम्मेदारी यहाँ पे सभासद पति जी ने ली है। आज उनसे हम जानने वाले हैं कि किस तरह उनके माइंड में ये जो एक शुरुआत उन्होंने करी है, किस तरह आया उनके माइंड में कि ये करना चाहिए और किस तरह की समस्याओं से रियायत उनकी ये पहल देने वाली है। स्वागत है सर आपका न्यूज़ इंडिया फर्स्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो आपका कि आपके माध्यम से मैं एक संदेश पूरे देश के लिए पहुंचाना चाहता हूं कि मैं पढ़ता रहता था कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो हमारे बहुत ज़्यादा एसी लगते जा रहे हैं, दिन पे दिन यातायात भी बढ़ता जा रहा है, तो उसकी वजह से हो क्या रहा है, हीट वेव उत्पन्न हो रही हैं। और दूसरा, सूर्य देवता भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमारे मजदूर वर्ग के इंसान हैं, जो खेतों खलिहानों में काम करते हैं या फिर स्कूल में बच्चे जाते हैं, उनको गर्मी का सामना करना पड़ता है। तो मेरे दिमाग में ये बात आई कि मेरी जो वाइफ है सभासद, मैंने उनसे भी एक बार डिस्कस किया था कि इस चीज़ से हम कैसे बच सकते हैं। तो उन्होंने भी हमें बताया कि भाई ओआरएस का घोल एक डिस्ट्रीब्यूशन अगर हो जाए हमारे वार्ड के लिए या फिर संपूर्ण हापुड़ में, तो क्या होगा कि हीट वेव से थोड़ी सी निजात हम पा सकते हैं। तो उसी के लिए हम जो सीएमओ सर हैं, अपने मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उनके पास गए थे। हमने उनसे आग्रह किया था कि आप है ना हमें ओआरएस के घोल प्रोवाइड कराएं ताकि हम जन जन तक इसको पहुंचा सकें। तो उन्होंने हमारा काफ़ी सपोर्ट भी किया और आप देख भी सकते हैं कि आज हमारे यहाँ पे ओआरएस केंद्र का उद्घाटन हुआ है, जिसमें हमारी यशस्वी तेजस्वी जिलाध्यक्ष भी आई थी। उन्होंने भी ओआरएस यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और साथ के साथ में ग्लूकोन डी भी डिस्ट्रीब्यूट की है ताकि इस हीट वेव से थोड़ी सी निजात पा सके। सर यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि जो ये ओआरएस सेंटर है, ये मजदूर वर्ग को मदद कर देगा या जो भी मयूरी इस रूट से निकलेंगी उनकी सहायता कर देगा, लेकिन हापुड़ क्षेत्र बहुत बड़ा है। तो क्या आपका कोई विज़न उनके लिए भी है? क्योंकि जो पहल आपने करी है ये एक एग्जाम्पल भी सेट कर सकती है, या तो ऐसा भी एक एग्जाम्पल हो सकता है कि सभी वार्ड मेंबर ऐसा कुछ स्टार्ट कर लें, या आपके ही वॉलंटरी प्रोग्राम्स कुछ ऐसे चल जाएं। तो इसको लेकर आपकी कोई रोड मैप है, कोई आपने ब्लूप्रिंट रेडी करा है इसके लिए? हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि अभी जैसे ओआरएस का केंद्र हमारे यहाँ पे बना है ज्योति सभासद कार्यालय पर, तो ऐसा नहीं है कि हम ये ओआरएस का घोल जो है सिर्फ मात्र इसी रोड के लिए हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हमने जो रोड मैप बनाया है, ये बनाया कि हम अगले 5 दिन फील्ड में रहने वाले हैं, जिसमें जितने भी हापुड़ के मेन चौराहे हैं जहाँ पे हमारे पुलिसकर्मी खड़े होते हैं, मेनली ट्रैफिक वाले हो गए या फिर पुलिसकर्मी हो गए, और जहाँ से ज़्यादा भीड़ निकलती है, तो हमने क्या किया है कि वहाँ पे एक जगह बनाएंगे जहाँ पे हम ओआरएस से ये डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे पैकेट्स, ताकि उनको हम जागरूक भी कर सकें कि गर्मी में कम निकलना है और दूसरा गर्मी से निजात पाना है। तो गर्मी से निजात पाने के लिए ओआरएस का घोल हम प्रोवाइड कराएंगे सभी को। और रही बात संपूर्ण वार्ड की, जो हापुड़ के हैं, मैंने शुरुआत की है, तो कहीं ना कहीं देख के वो भी इसका शुरुआत कहीं ना कहीं करेंगे, मुझे ऐसी आशा है। और इस हीट वेव से निजात पाने दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं सभी से आग्रह करता हूं कि ओआरएस का घोल ज़रूर पिएं और इस हीट वेव से अगर उनको निजात पाना है तो ग्लूकोन डी और ओआरएस का घोल का रेगुलर वो सेवन करें ताकि हीट वेव से वो निजात। सभासद पति जी, एक चीज़ ये भी हमारे क्षेत्र में है कि लोग आपके बारे में ये चर्चा करते हैं कि अक्सर आप किसी को अगर कोई गिफ्ट देते हैं तो उसको एक मोटिवेशन की तरह देते हैं, कुछ संदेश उसके साथ होता है। आज भी जो आपके आदरणीय अतिथिगण आए, उनके लिए आपने पौधों को उन्हें गिफ्ट स्वरूप दिया। क्या संदेश आप क्षेत्र की जनता को इससे देना चाहते थे?
देखिए, शांति का प्रतीक हरा कलर होता है, शांति के लिए होता है। सबसे पहले तो हरे कलर का पौधा हमने दिया ताकि एक शांति बन सके। दूसरा, एक हरियाली के लिए दिया, हरियाली का प्रतीक होता है पौधा। जन जन तक एक संदेश मैं ये भी देना चाहता हूँ कि जहाँ भी जगह मिलती है आप पौधारोपण ज़रूर करें, है ना। उसी का वही पौधारोपण का संदेश देने के लिए ये पौधे हमने दिए थे, ताकि जन जन तक ये बात पहुँचे कि पौधा दे के भी हम किसी को सम्मानित कर सकते हैं, जैसा कि आज हमने किया भी। और सभी से आग्रह मैं यही करता हूँ कि जहाँ भी जगह मिलती है आप ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण कराएं, और ताकि हीट वेव से ये निजात पा सके। हमारा मेन उद्देश्य आज के इस कार्यक्रम का यही था कि हीट वेव से कैसे निजात हम पा सकते हैं। तो एक तो सबसे पहले प्लांटेशन से हो गया, जो हमने आज जितने हमारे अतिथि आए थे उनको देके उनको सम्मानित किया। दूसरा, ORS का भी हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया। तो दोनों चीज़ें बहुत अच्छी रहीं। आपके माध्यम से बड़ा अच्छा कार्यक्रम रहा। हमने ORS के जितने पैकेट्स हो सकते थे उतने डिस्ट्रीब्यूट भी किए, और इसके पश्चात, इस मीटिंग के पश्चात भी हम क्या करेंगे कि हम फील्ड में जाएंगे और जो मेन चौराहे हैं वहाँ पे अपना ORS का घोल भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं कि एक जिम्मेदारी समाज को बेहतर करने की, समाज को स्वस्थ रखने की यहाँ सभासद पति जी ने ली है। अक्सर हम ऐसा देखते हैं कि बड़े बड़े ऑफिसेज में बैठ के बड़े बड़े मंचों पर बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कार्य करने की हिम्मत बहुत कम लोग दिखा पाते हैं। यहाँ पे भूपेंद्र जी एक तरह से इंस्पिरेशन भी दे रहे हैं उन लोगों को कि किस तरह अपने क्षेत्र में सभी को एक पहल करनी चाहिए। कैमरा के उस तरफ है हमारे साथी सोनित पाल, मैं ठाकुर शिवम सिंह आपके साथ। शुक्रिया।